थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फॉरेक्स। हेलो फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा चुनौती है साफ और सही सोचना। हम रोज अनेक विचारों और भावनाओं के बीच उलझे रहते हैं, जिससे निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। डेरियस फॉरेक्स ने अपनी किताब थिंक स्ट्रेट में हमें यह सिखाया है कि कैसे हम अपनी सोच को साफ, सरल और प्रभावी बना सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं अपने मन को स्पष्ट करना, ज्यादा समझदारी से फैसले लेना और जिंदगी में बेहतर परिणाम हासिल करना। ये किताब आपको बताएगी कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक सोच से बचें, अपनी भावनाओं को संभालें और जिंदगी को सरल बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम सीखेंगे कैसे सोचे सीधे और जिंदगी बनाएं बेहतर। चैप्टर 1, तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। नैरेटिव प्लस एग्जाम्पल बेस्ड हिंदी स्क्रिप्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में जो हजारों विचार रोज आते हैं, उनमें से ज्यादातर कितने बेकार होते हैं? और ज्यादा सोचने की यह आदत ही हमें थका देती है। डेरियस फॉरेक्स कहता है कि मैं हर वक्त सोचता रहता था, उठते ही सोच शुरू, सोने से पहले तक सोच, और वो भी बिना किसी क्लियर पर्पस के। इस चैप्टर की शुरुआत एक साधारण से ऑब्जर्वेशन से होती है। हम में से ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और यही हमारे सबसे बड़े मेंटल प्रॉब्लम्स की जड़ है। मेन लेसन, ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, कंफ्यूजन बढ़ता है। अब एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक कैफे में गए हैं और वहां आपसे पूछा जाता है आपको क्या चाहिए। अब आपके सामने 50 ऑप्शंस है, कैपुचिनो, लैट, कोल्ड ब्रू, अमेरिकानो, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। आप 5 मिनट्स तक मेन्यू पढ़ते रहते हैं। आखिर में आप कुछ चूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक डाउट रह जाता है, शायद वो दूसरा ज्यादा अच्छा होता। डेरियस इसे कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ ओवरथिंकिंग। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर हम बेटर डिसीजन लेंगे, लेकिन होता उल्टा है। हमारी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। क्या होता है जब हम ज्यादा सोचते हैं? हम खुद पर शक करने लगते हैं, सेल्फ डाउट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एक्शन लेने में देरी होती है, और फिर हम वही सोचते हैं जो डेरियस ने सोचा था, मैं अपना दुश्मन खुद ही हूं। मेरा माइंड ही मेरी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। सॉल्यूशन क्या है? थिंक स्ट्रेट। इसका मतलब यह नहीं कि आप सोचना बंद कर दें, मतलब है क्लियर थिंकिंग करना सीखें। डेरियस एक सिंपल तरीका बताते हैं, अपने माइंड से यूजलेस थॉट्स को बाहर निकालो और सिर्फ उन आइडियाज पर ध्यान दो जो आपके लिए यूजफुल है। एक्शनेबल स्टेप, माइंड को क्लीन करना सीखो। डेरियस कहता है जस्ट लाइक हम हर दिन नहाते हैं ताकि हमारा शरीर क्लीन रहे, वैसे ही हमें अपने माइंड को भी रोज क्लीन करना चाहिए। कैसे करें? जर्नलिंग। हर दिन एक नोटबुक में लिखो कि आज क्या सोचा, क्यों सोचा। वो क्वेश्चन योरसेल्फ, ओ क्या ये थॉट यूजफुल है? ओ क्या इससे कोई फायदा है? ओ क्या ये मुझे एक्शन लेने में हेल्प कर रहा है? कंक्लूजन, इस पहले अध्याय का मैसेज सीधा है, अपने सोचने के तरीके को साफ करो, वरना वही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में जीतने के लिए सबसे जरूरी है क्लियर थिंकिंग। जब आपका माइंड आपके साथ हो, तभी आप दुनिया से जीत सकते हैं, वरना ज्यादा सोचकर आप अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तो आज से तय करिए, आई विल थिंक स्ट्रेट, क्योंकि यही आपकी सक्सेस की शुरुआत है। चैप्टर 2, क्लैरिटी क्यों सबसे जरूरी है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना, पैसा कमाना, खुश रहना, रिलेशनशिप्स बेहतर बनाना। लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या आपको पता है कि आप सच में क्या चाहते हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल पर ब्लैंक हो जाते हैं। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मेन लेसन, क्लियर गोल्स, क्लियर माइंड। क्लैरिटी का मतलब है
आपके पास एक ऐसा साफ और फोकस्ड विजन हो जिसे आप क्लियरली समझते हो। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक सफर पर जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि डेस्टिनेशन क्या है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और शायद सालों बाद भी आप वही के वही रह जाएं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको कहां पहुंचना है, तो रास्ता भले लंबा हो, आप इवेंचुअली पहुंच जाएंगे। इसी को कहते हैं पावर ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी की कमी क्यों होती है? डेरियस बताता है कुछ रीजंस। हम दूसरों की लाइफ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम खुद से ईमानदारी से सवाल नहीं पूछते, और सबसे बड़ी बात, हम डिसीजन लेने से डरते हैं। क्लैरिटी कैसे पाए? सिंपल फॉर्मूला। डेरियस के अनुसार क्लैरिटी का पहला स्टेप है अपने आप से सही सवाल पूछना। ये 3 सवाल खुद से पूछिए। 1, मैं सच में क्या चाहता हूं? 2, क्यों चाहता हूं? 3, क्या ये गोल मेरे लिए मीनिंगफुल है या किसी और को इंप्रेस करने के लिए? एग्जाम्पल, रियल लाइफ में क्लैरिटी कैसे मदद करती है। एक बार डेरियस का दोस्त एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था। सैलरी अच्छी थी, लेकिन वो हर दिन स्ट्रेस में रहता था। डेरियस ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम ये जॉब अपनी खुशी के लिए कर रहे हो या सिर्फ पैसे के लिए? उसका जवाब था, शायद सिर्फ पैसे के लिए। और तब डेरियस ने कहा, तो फिर खुद से मत झूठ बोलो, क्लियर रहो। डिसाइड करो कि तुम्हें किस चीज में सैटिस्फैक्शन मिलता है। उसके बाद उसका दोस्त 6 मंथ्स में अपनी जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करता है, फोटोग्राफी में। वो कहता है, अब मैं कमाता जरूर कम हूं, लेकिन जीता पूरा हूं। क्लैरिटी, फ्रीडम। क्लैरिटी लाने से वो आपका माइंड शांत होता है, आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और हर डिसीजन आसान हो जाता है। एक्शन स्टेप, क्लैरिटी जर्नल। हर सुबह उठकर नोटबुक में सिर्फ 1 सेंटेंस लिखिए, आज मैं किस चीज पर फोकस करना चाहता हूं। यही हैबिट धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी को मजबूत बनाएगी। दोस्तों, क्लैरिटी एक गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हैं। जब मन साफ होता है तो रास्ता भी साफ दिखता है, और यही फर्क पैदा करता है एक एवरेज लाइफ और एक पर्पसफुल लाइफ में। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं क्लियर हूं या बस भीड़ में भटक रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, जिसे पता है कहां जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, प्रॉब्लम्स नहीं, पॉसिबिलिटीज में सोचो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई मुश्किल आती है, हमारा दिमाग सबसे पहले क्या करता है? ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या लोग मेरी बेइज्जती करेंगे? हमारा माइंड तुरंत प्रॉब्लम्स की तरफ भागता है। डेरियस फॉरेक्स कहता है, प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग हमें लिमिट करता है, पॉसिबिलिटी बेस्ड थिंकिंग हमें एम्पावर करता है। मेन लेसन, आपकी सोच आपकी सीमाएं तय करती है। अगर आप हर बात में मुश्किल ही देखेंगे तो जिंदगी एक बोझ लगने लगेगी, लेकिन अगर आप हर मौके में संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो वही जिंदगी एक एडवेंचर बन जाएगी। एग्जाम्पल, ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। एक सिंपल एग्जाम्पल, आपके सामने एक ग्लास है, उसमें आधा पानी है। एक इंसान कहता है ग्लास आधा खाली है, दूसरा कहता है ग्लास आधा भरा है। अब टेक्निकली दोनों सही हैं, लेकिन फर्क है उनकी सोच में। पहला इंसान प्रॉब्लम देख रहा है, दूसरा इंसान पॉसिबिलिटी देख रहा है। डेरियस की स्टोरी, माइंडसेट बदलने का मोड। एक समय था जब डेरियस हर चीज में नेगेटिविटी खोजता था। अगर कोई नया आइडिया आता तो वो सोचता, लोग क्या कहेंगे? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? पैसे डूब गए तो? लेकिन एक दिन उन्होंने अपने मेंटोर से एक सवाल सुना, अगर तुम फेल ना हो सकते तो क्या करते? यही सवाल उनकी सोच को हिला गया। उन्होंने सोचना शुरू किया, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो? यही था शिफ्ट, प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटी की तरफ। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, क्रिएटिविटी के लिए नहीं। इसलिए ये नेचुरली डेंजर और प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है,
लेकिन हमें खुद सिखाना पड़ता है कि पॉसिबिलिटीज पर फोकस कैसे किया जाए। पॉसिबिलिटी बेस्ड थिंकिंग के फायदे। आप चैलेंज से डरते नहीं, एक्साइटेड होते हैं। आप हर प्रॉब्लम को एक नए अवसर की तरह देखते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जी बढ़ती है। एक्शन स्टेप्स। सोचने का तरीका बदलो। 1. जब भी कोई मुश्किल आए, तुरंत खुद से ये सवाल पूछो, इसमें क्या अच्छा हो सकता है। 2. हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से चैलेंज करो। मुझे डर लग रहा है, इस डर के पीछे क्या अपॉर्चुनिटी छिपी है। मैं फेल हो सकता हूं, अगर मैं सक्सीड हुआ तो क्या होगा। 3. छोटे एक्सपेरिमेंट्स शुरू करो। डेरियस कहते हैं कि पॉसिबिलिटी सोचने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। न्यू स्किल सीखो, छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करो और नया रास्ता एक्सप्लोर करो। कंक्लूजन। जब भी दिमाग कहे यह पॉसिबल नहीं है, तो आप कहो, मुझे देखो, मैं करके दिखाऊंगा। पॉसिबिलिटी बेस्ड थिंकिंग सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये एक पावर है जो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो कह पाए, यस इट्स पॉसिबल। प्रॉब्लम हर किसी को दिखती है, लेकिन समाधान और अवसर सिर्फ उसी को दिखता है जो सोचता है पॉसिबिलिटीज में। तो आज से खुद से वादा करिए, मैं पॉसिबिलिटीज में सोचूंगा, प्रॉब्लम्स में नहीं, क्योंकि मेरा माइंड मेरी ताकत है, मेरी सीमा नहीं। चैप्टर 4 सेल्फ टॉक आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। इमेजिन करिए, सुबह उठते ही आपका माइंड विस्पर करता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तू हर बार फेल होता है। अब सोचिए, आप दिन भर कैसी परफॉर्मेंस देंगे। अब दूसरा सीन सोचिए, सुबह उठते ही माइंड कहता है, तू कर सकता है, तेरे पास वो ताकत है जो बहुतों के पास नहीं, तेरे हर दिन में एक नया मौका छुपा है। क्या फर्क दिखा? सेल्फ टॉक यानी जो हम अपने आप से साइलेंटली बोलते हैं, वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। मेन लेसन, आप वही बनते हैं जो आप खुद से कहते हैं। डेरियस फॉरक्स कहते हैं, हर दिन हम अपने माइंड में हजारों बातें सोचते हैं, इनमें से ज्यादातर बातें हम खुद से करते हैं। अगर ये सेल्फ टॉक नेगेटिव है, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। सेल्फ टॉक कैसे काम करता है? हर बार जब आप खुद को बोलते हैं, मैं बहुत लेजी हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो उसी के हिसाब से बिहेवियर शुरू करता है। एग्जाम्पल, डेरियस की कहानी। डेरियस जब यंग थे, वो हमेशा सोचते थे, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, मैं ऑकवर्ड हूं। लेकिन एक दिन उन्होंने एक स्पीकर को लाइव स्टेज पर सुना जो बोल रहा था, आप खुद के बारे में जो सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। उस दिन के बाद उन्होंने अपने सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली बदलना शुरू किया। पहले ऑकवर्ड लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को रोज कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कम्युनिकेट करना सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। 6 मंथ्स में लोगों ने नोटिस किया, डेरियस की बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी और माइंडसेट में बड़ा फर्क था। सेल्फ टॉक हैबिट कैसे बदले? सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, ऑब्जर्व। हर बार ध्यान दीजिए, आप अपने आप से क्या कह रहे हैं। अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक आ रहा है, उसे पकड़िए। स्टेप 2, इंटरप्ट। जैसे ही माइंड कहे, मैं फेल हो जाऊंगा, आप तुरंत कहिए, वेट, ये सिर्फ डर है, हकीकत नहीं। स्टेप 3, रिप्लेस। हर नेगेटिव लाइन को एक पावरफुल पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे, मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। और यही सबसे बड़ी बात है। बोनस टूल, एफर्मेशन स्क्रिप्ट, डेली यूज। हर सुबह ये लाइंस खुद से बोलिए, मैं कैपेबल हूं, मैं चैलेंजेस को हैंडल कर सकता हूं, मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं, मेरा माइंड मेरी ताकत है,
मेरी वीकनेस नहीं। दोस्तों, दुनिया आपको तब तक सीरियसली नहीं लेती जब तक आप खुद को सीरियसली नहीं लेते। सेल्फ टॉक कोई लक्ष्री नहीं, ये आपकी फाउंडेशन है। अगर आप खुद को एक चैंपियन की तरह नहीं देखेंगे तो कोई और क्यों देखेगा? आज से डिसीजन लीजिए, मैं अपने माइंड में केवल वो बातें आने दूंगा जो मुझे एम्पावर करे, डराए नहीं। क्योंकि एंड में जो आप खुद से कहते हैं वही आप बन जाते हैं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ फोकस, ध्यान की ताकत। इमेजिन करिए, आप एक बड़े मैदान में खड़े हैं। आपके पास एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास है और सामने रखा है एक कागज का टुकड़ा। अगर आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास इधर उधर हिलाते रहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप उसे एक ही स्पॉट पर कुछ मिनट्स तक स्टेडी रखें तो क्या होगा? कागज जलने लगेगा। यही होता है जब आपका फोकस एक जगह सेंटर होता है। डेरियस फॉरक्स कहते हैं, फोकस एक सुपर पावर है, ये एवरेज इंसान को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। मेन लेसन, मल्टीटास्किंग एक धोखा है, फोकस ही प्रोडक्टिविटी की सच्ची कुंजी है। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि हमें फोकस करना लक्ष्यूरी लगने लगा है। हर जगह नोटिफिकेशन, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, हर 5 मिनट्स में हमारा ध्यान बंटता है। लेकिन डेरियस मानते हैं, आपका माइंड तभी सबसे तेज काम करता है जब आप उसे एक डायरेक्शन में यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ब्रूस ली का कोट, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। ब्रूस ली भी फोकस की ताकत को समझते थे। फोकस क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि फोकस से आपका माइंड डीप सोचने लगता है, आप कम समय में ज्यादा काम करते हैं, आपके अंदर क्लैरिटी आती है और सबसे बड़ी बात, आप अपने गोल्स तक पहुंचते हैं। मल्टीटास्किंग का सच, कई लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्क करके स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन ट्रूथ ये है, मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन की एनर्जी ड्रेन कर देता है। हर बार जब आप टास्क बदलते हैं, आपका ब्रेन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है जो मेंटल फटीग पैदा करता है। रिजल्ट, लो आउटपुट, ज्यादा स्ट्रेस और अधूरी चीजें। फोकस बढ़ाने के 5 सिंपल स्टेप्स। 1, सिंगल टास्किंग की आदत डालो। एक टाइम पर बस एक काम। जैसे अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो सिर्फ राइटिंग, नो ईमेल, नो फोन, नो सोशल मीडिया। 2, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। जहां आप काम करते हैं वहां फोन साइलेंट हो, ब्राउजर टैब्स बंद हो, वर्क स्पेस क्लीन हो। 3, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट्स डीप वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक, हर 4 सेशंस के बाद एक बड़ा ब्रेक। 4, डेली टॉप 3 टास्क रूल। हर दिन सिर्फ 3 मेन टास्क्स को आइडेंटिफाई करो और उसी पर फोकस करो। 5, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। डेली 10 मिनट्स की ब्रीदिंग या ध्यान प्रैक्टिस से फोकस पावर बढ़ती है। डेरियस का फोकस रूल, इफ इट्स नॉट अ हेल यस, इट्स अ नो। मतलब हर काम जो आपके मेन गोल से जुड़ा नहीं है उसे नो कह दो। फोकस कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक हैबिट जो प्रैक्टिस से आती है। जिस इंसान ने अपना ध्यान एक लक्ष्य पर लगा लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस अनलिमिटेड है, लेकिन जो इंसान खुद को मास्टर कर ले वो एक एवरेज लाइफ नहीं, एक पर्पसफुल और पावरफुल लाइफ जीता है। तो आज खुद से पूछिए, मैं हर रोज अपना फोकस कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि जहां फोकस जाएगा वही आपका फ्यूचर बनेगा। चैप्टर 6, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, स्टॉप ट्राइंग टू नो एवरीथिंग। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक यंग लड़का लाइब्रेरी में बैठा नॉलेज अब्सॉर्ब कर रहा था। उसका एम था, मैं हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को जान जाऊं। लेकिन कुछ मंथ्स बाद वो मेंटली एग्जॉस्टेड हो गया।
उसके माइंड में हजारों आइडियाज थे, पर क्लैरिटी नहीं थी। तभी एक मेंटोर ने कहा, तू नॉलेज कलेक्ट कर रहा है, विजडम नहीं। बस यही फर्क डेरियस फॉरेक्स इस चैप्टर में समझाते हैं। मेन लेसन, हर जानकारी जरूरी नहीं होती, सही जानकारी जरूरी होती है। आज इंटरनेट की दुनिया में नॉलेज का ओवरलोड है। हर दिन हजारों आर्टिकल्स, वीडियोस, पॉडकास्ट्स और सोशल मीडिया पर हर कोई कुछ सिखा रहा है, लेकिन क्या सब कुछ इंपॉर्टेंट है? नहीं। डेरियस कहते हैं, हर जानकारी को कंज्यूम करना प्रोडक्टिविटी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। ओवर थिंकिंग और ओवर लर्निंग का रिश्ता। जब हम हर चीज जानने की कोशिश करते हैं तो हम एक्शन नहीं लेते, बस सोचते रहते हैं। एग्जाम्पल लो, आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर 100 वीडियोस देखते हो, बट एक भी सिस्टम फॉलो नहीं करते। रिजल्ट, माइंड कंफ्यूज्ड, तो नो रियल इंप्रूवमेंट, और फिर गिल्ट महसूस होता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का मिनिमलिज्म। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। जॉब्स हर चीज के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते थे, वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते थे जो उनके मिशन से जुड़ी थी। सही जानकारी को चुनने के 3 गोल्डन रूल्स। 1. डिफाइन योर पर्पस। सबसे पहले तय करो तुम्हारा गोल क्या है। वो करियर ग्रो करना, बेटर हेल्थ और टाइम मैनेजमेंट। फिर सिर्फ उसी फील्ड की नॉलेज लो। 2. अप्लाई एज यू लर्न। डेरियस कहते हैं, नॉलेज को अप्लाई नहीं किया तो वो बोझ बन जाती है। जैसे ही कुछ नया सीखो, उसका छोटा एक्शन लो। फॉर एग्जाम्पल, टाइम ब्लॉकिंग पढ़ा तो नेक्स्ट डे कैलेंडर में यूज करो। 3. कट द नॉइज। हर ट्रेंडिंग टॉपिक को जानने की जरूरत नहीं, हर वायरल वीडियो को देखना जरूरी नहीं। चूज फ्यू ट्रस्टेड सोर्सेज और बस वही पढ़ो देखो। माइंड डाइट का कॉन्सेप्ट। जैसे बॉडी के लिए सही डाइट चाहिए, वैसे ही माइंड के लिए भी चाहिए एक सही इंफॉर्मेशन डाइट। जंक थॉट्स, जंक रिजल्ट्स। हेल्दी थॉट्स, क्लियर डिसीजंस। आज की दुनिया में नॉलेज चीप है, लेकिन विजडम रेयर है। जो इंसान हर चीज जानने के पीछे भागता है, वो थक जाता है, अटक जाता है। पर जो इंसान अपनी जरूरत की चीजों पर ध्यान देता है, वो गहराई से सोचता है, बेहतर डिसीजन लेता है और सबसे बढ़कर वो चीजें पूरी करता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप नॉलेज के ओशन में तैर रहे हैं या डूब रहे हैं? क्योंकि अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं जान पाएंगे। पिक लेस, लर्न डीप, एक्ट फास्ट। यही है स्मार्ट थिंकिंग का रास्ता। चैप्टर 7, बुद्धिमान बनने से ज्यादा जरूरी है मूर्खता से बचना। एक बार एक आदमी जंगल में चला जा रहा था। उसके पास एक नक्शा था, लेकिन वो उल्टा था। वो कॉन्फिडेंट था कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन धीरे धीरे वो भटक गया और घंटों तक घूमता रहा। अब सोचिए, क्या वो आदमी बेवकूफ था? नहीं, लेकिन उसने एक सिंपल स्टुपिडिटी की, नक्शा चेक नहीं किया। यही पॉइंट डेरियस फॉरेक्स इस चैप्टर में बताते हैं। स्मार्ट बनने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है कि हम मूर्खताएं न करें। मेन लेसन, सफलता पाने के लिए जीनियस बनने की जरूरत नहीं, बस गलतियों से बचना जरूरी है। हम में से कई लोग हर दिन सोचते हैं, वो कैसे और ज्यादा सीखें, वो कैसे और ज्यादा प्रोडक्टिव बने, वो कैसे और ज्यादा स्मार्ट दिखें। लेकिन डेरियस कहते हैं, स्मार्ट बनने की बजाय मूर्खता से बचना बेहतर है। स्टुपिडिटी के 3 आम रूप जो हम रोज करते हैं। 1. बिना सोचे एक्शन लेना, जैसे कोई बिजनेस शुरू कर देना बिना रिसर्च के। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने YouTube पर देखा कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे हैं। उसने बिना स्टडी किए लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दिया और सब कुछ खो दिया। 2. दूसरों की नकल करना। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। अगर आप एलोन मस्क की मॉर्निंग रूटीन फॉलो करें तो शायद आप थक जाएं, इंस्पायर नहीं।
3. ओवर कॉन्फिडेंस, अपने अनुभव को यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेना। जैसे मैंने एक बार सक्सेस पाई थी, अब हर बार पाऊंगा। डेरियस की सोच, सक्सेस बाय एलिमिनेशन। अगर आप डेली सिर्फ ये सोचे कि मैं आज कौन सी बेवकूफी से बच सकता हूं, तो आप अपने आप स्मार्ट डिसीजंस लेने लगेंगे। एग्जाम्पल, चार्ली मुंगर, वॉरेन बफेट के पार्टनर। चार्ली मुंगर कहते हैं, ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। मतलब, जहां फेलियर होता है उसे पहचानो और उससे बचो। स्टूपिडिटी से बचने के 5 प्रैक्टिकल रूल्स। 1. हर डिसीजन पर पॉज लो। इंस्टेंट रिएक्शन से पहले डीप ब्रेथ लो। जैसे कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले सोचो क्या ये क्रिटिसिज्म सही है। 2. इमोशनल डिसीजंस अवॉइड करो। गुस्से में या डर में लिया गया फैसला अक्सर रिग्रेट देता है। 3. ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप से बचो। अगर आप सोचते हैं मुझे सब आता है, तो आप सीखना बंद कर देते हो। 4. पास्ट मिस्टेक्स को एनालाइज करो। हर महीने अपने 5 गलत फैसलों को लिखो और सोचो कि अगली बार कैसे अवॉइड कर सकते हो। 5. सिंपल सोचो। कॉम्प्लेक्स प्लान्स ज्यादातर फेल होते हैं। सिंपल, सस्टेनेबल थिंकिंग क्लियरली वर्सेस थिंकिंग मोर। बहुत ज्यादा सोचना आपको जीनियस नहीं बनाता, क्लियर और सिंपल सोचना आपको स्मार्ट बनाता है। एक इंसान जो रोज एक नई बात सीखने की दौड़ में भाग रहा है, शायद वो सोचता है कि वह जीनियस बन जाएगा, लेकिन असली जीत उस इंसान की होती है जो हर दिन खुद से पूछता है, मैं कौन सी मूर्खता करने से बच सकता हूं। सक्सेस कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, ये एक सिंपल हैबिट है, बार बार बेवकूफी ना दोहराना। इस दुनिया में एवरेज लोग भी सफल हो जाते हैं अगर वो कंसिस्टेंसी से स्टूपिड चीजों से दूर रहते हैं। तो याद रखिए, जीनियस बनने की जरूरत नहीं, स्मार्ट बनो और सिंप्लिसिटी से जीतो। चैप्टर 8, सोचने के लिए दिमाग का उपयोग करो, स्टोरेज के लिए नहीं। मान लो एक आदमी के पास एक मोबाइल फोन है जिसकी मेमोरी पूरी तरह से भरी हुई है। थाउजेंड्स ऑफ फोटोज, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज, एप्स, फाइल्स। अब अगर वो एक नया वीडियो शूट करना चाहे, क्या वो कर पाएगा? नहीं, वो मोबाइल स्टक हो जाएगा, स्लो और कंफ्यूज्ड। यही हाल होता है हमारे माइंड का जब हम उसे बस इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस बना देते हैं। मेन लेसन, हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं। डेरियस कहते हैं, डोंट यूज योर ब्रेन टू स्टोर इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाट नोटबुक्स एंड डिवाइसेस आर फॉर। जब हम हर छोटी बड़ी बात को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं तो हम ओवरलोड हो जाते हैं। रिजल्ट, अ स्ट्रेस, अ कंफ्यूजन, अ लैक ऑफ फोकस। माइंड को स्टोरेज नहीं, प्रोसेसर बनाओ। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क अलग होती है, प्रोसेसर अलग, वैसे ही हमारे टूल्स, एप्स, नोटबुक्स, प्लानर्स स्टोरेज के लिए है और हमारा ब्रेन सिर्फ सोचने और एनालाइज करने के लिए। ओवरलोडेड माइंड के संकेत, आप अक्सर भूल जाते हो, किसी टॉपिक पर क्लैरिटी नहीं आती, हर समय बिजी फील करते हो पर प्रोग्रेस नहीं होती। एग्जाम्पल लो, राहुल रोज दिन भर में 100 आइडियाज सोचता है लेकिन कोई भी लिखता नहीं। सब कुछ याद रखने की कोशिश करता है, तो जब कोई आइडिया एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है वो भूल चुका होता है या कंफ्यूज्ड हो जाता है। लियोनार्डो डा विंसी और नोट टेकिंग की ताकत। लियोनार्डो डा विंसी के पास कई नोटबुक्स थी। वो हर ऑब्जर्वेशन, थॉट, एक्सपेरिमेंट को लिखते थे। इसी हैबिट ने उन्हें आर्ट, साइंस और इंजीनियरिंग में एक लेजेंड बनाया। उनका माइंड फ्री था, सिर्फ सोचने और इनोवेट करने के लिए। डेरियस के 5 ब्रेन ऑफ लोडिंग टूल्स। 1. टू डू लिस्ट ऐप। हर टास्क को माइंड में रखने की बजाय उसे राइट करो। यूज एप्स लाइक नोशन, टोडोइस्ट,
या बस एक डायरी? 2. आइडिया नोटबुक। कोई भी नया थॉट आए, इमीडिएटली लिख लो। 3. डेली जर्नल। अपने थॉट्स को रोज सुबह या रात को क्लियर करो। 4. कैलेंडर यूज करो। अपॉइंटमेंट्स और रिमाइंडर्स को कैलेंडर में डालो ताकि माइंड फ्री रहे। 5. रीड, रिफ्लेक्ट, रिकॉर्ड। जब कोई बुक पढ़ो तो सिर्फ हाईलाइट मत करो, उसको समझो, रिफ्लेक्ट करो और शॉर्ट समरी लिखो। थिंकिंग वर्सेस रिमेंबरिंग। याद रखना, रिमेंबरिंग माइंड पर लोड पड़ता है। स्ट्रेस और कंफ्यूजन। शॉर्ट टर्म एक्शन। सोच विचार करना, थिंकिंग माइंड हल्का और फोकस्ड रहता है। क्लैरिटी और डिसाइसिवनेस। लॉन्ग टर्म इंसाइट और विजडम। आपका माइंड एक वेयरहाउस नहीं है, ये एक वर्कशॉप है जहां आइडियाज बिल्ड होते हैं, जहां इमेजिनेशन रियलिटी बनती है और जहां क्लैरिटी जन्म लेती है। अगर आप अपने माइंड को डेटा स्टोरेज में बदल दोगे तो उसमें कुछ नया क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो आज से एक सिंपल हैबिट अडॉप्ट कीजिए। जो दिमाग में आए उसे नोटबुक में डाल दो और फिर अपने दिमाग को यूज करो डीप सोचने के लिए, क्योंकि याद रखना, क्लैरिटी तब आती है जब माइंड एम्प्टी होता है और पर्पसफुली सोचता है। डोंट स्टोर, प्रोसेस। चैप्टर 9। दूसरों को इंप्रेस करना छोड़ो, खुद को इंप्रूव करो। एक बार एक नौजवान लड़का अपने शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में गया। उसने वहां सबसे महंगा खाना ऑर्डर किया, डिजाइनर कपड़े पहने थे और बार बार अपनी वॉच पर नजर डाल रहा था, जो कि एक फेक रोलेक्स थी। जब वेटर ने पूछा, सर क्या सब ठीक है? लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, हां, बस लोग नोटिस करें कि मैं कौन हूं। अब सोचिए, वो लड़का वहां क्यों गया था? खुद के लिए नहीं, वो दूसरों को इंप्रेस करने गया था। मेन लेसन, दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। डेरियस कहते हैं, यू कैन नेवर थिंक क्लियरली इफ यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इंप्रेसिंग अदर्स। जब आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ये सोचता है, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं कूल लग रहा हूं, क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूं, तो आप क्लैरिटी से सोच ही नहीं सकते। इंप्रेस करने की कोशिश, स्ट्रेस और कंफ्यूजन। जब आप हर चीज में दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, आप ओवरथिंक करने लगते हैं और जेन्युइन डिसीजंस नहीं ले पाते और आपकी क्रिएटिविटी बंद हो जाती है। एग्जाम्पल लो, प्रिया एक राइटर है। वो हर आर्टिकल लिखते समय बस ये सोचती है, क्या ये वायरल होगा, लोग क्या कहेंगे। नतीजा, उसके आइडियाज ऑथेंटिक नहीं रहते, वो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाती है। वाई डू वी ट्राई टू इंप्रेस अदर्स? वैलिडेशन की नीड, और फियर ऑफ रिजेक्शन, और लो सेल्फ वर्थ। हम सोचते हैं अगर लोग हमें पसंद करें तभी हम वैल्यूएबल हैं, लेकिन डेरियस कहते हैं, ट्रू कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम अप्लॉस। इंप्रेस सिंड्रोम के साइड इफेक्ट्स, ओवर थिंकिंग एवरी डिसीजन, फेक पर्सनैलिटी डेवलप करना, एनर्जी का नुकसान, लॉन्ग टर्म डिसैटिस्फैक्शन, इंप्रूवमेंट इंप्रेसिंग। जब आप खुद को डेली इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं तो आप खुद से खुश रहने लगते हैं। एग्जाम्पल, अमन रोज अपने स्किल्स पर काम करता है, कोई दिखावा नहीं, बस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। कुछ मंथ्स बाद लोग खुद पूछते हैं, तुम इतना कॉन्फिडेंट और काम कैसे हो? डेरियस की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। 1. सोशल मीडिया से दूरी। हर अचीवमेंट पोस्ट करना जरूरी नहीं, कुछ चीजें सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए। 2. मिरर क्वेश्चन पूछो। हर डिसीजन से पहले पूछो, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद करना चाहता हूं, या इसलिए ताकि कोई इंप्रेस्ड हो जाए। 3. खुद को वैलिडेट करो। अपने एक्शंस की तारीफ खुद करो, जैसे मैंने आज हार्ड वर्क किया, दैट्स इनफ। 4. लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म प्रेज के लिए लॉन्ग टर्म पीस को कॉम्प्रोमाइज मत करो। इंप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो।
अपनी थॉट्स को, इमोशंस को, आइडियाज को जेन्युइनली एक्सप्रेस करो, क्योंकि जब आप ओरिजिनल होते हैं तभी आप वैल्यूबल होते हैं। दुनिया की तालियों से जो पहचान मिलती है वो टेम्पररी होती है, लेकिन जो पहचान अपने अंदर से आती है वो परमानेंट होती है। आज के बाद जब आप कोई नया कदम उठाए तो खुद से पूछें, क्या मैं दिखावा कर रहा हूं या खुद को ग्रो कर रहा हूं? क्योंकि ये जिंदगी एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक रियल जर्नी है। और उस जर्नी में सबसे जरूरी चीज है, इंप्रेस मत करो, इंप्रूव करो। प्रेटेंड मत करो, प्रोग्रेस करो। और सबसे ज्यादा खुद को मत भूलो। चैप्टर 10, सोचने को अपनी प्राथमिकता बनाओ। सुबह का समय था। राहुल अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने कोई पॉज नहीं लिया। दिन के आखिर में वो थका हुआ, स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूं लेकिन प्रोग्रेस क्यों नहीं होती? फिर उसने एक एडवाइस सुनी, रोज थोड़ा समय सिर्फ सोचने के लिए निकालो। मेन लेसन, सोच को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। डेरियस कहते हैं, थिंकिंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल यू कैन डेवलप। मेक इट योर प्रायोरिटी। हम अक्सर काम करने में इतना उलझ जाते हैं कि सोचने का टाइम नहीं निकालते, लेकिन असली ग्रोथ सोचने से होती है। क्लैरिटी पाने, बेहतर डिसीजंस लेने और सही रास्ता चुनने से। सच्चा बिजनेस, सच्ची जिंदगी सोच से बनती है। स्टीव जॉब्स कहते थे, डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। और हाउ इट वर्क्स सोचने से आता है। डेली थिंकिंग के लिए टाइम निकालना क्यों जरूरी है? माइंड को रीसेट करने के लिए, वो क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो अपने इमोशंस और गोल्स को समझने के लिए। डेरियस के 4 टिप्स, सोचने को प्राथमिकता कैसे बनाएं। 1. शेड्यूल्ड थिंकिंग टाइम रखो। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट्स अकेले बैठकर सोचो। यहां डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2. जर्नलिंग करो। अपने थॉट्स और आइडियाज को लिखो। राइटिंग से क्लैरिटी आती है। 3. वॉक एंड थिंक। वॉक पर जाओ, नेचर में सोचो। बॉडी मूवमेंट से माइंड फ्रेश होता है। 4. क्वेश्चंस पूछो। खुद से पूछो, मैं कहां जा रहा हूं? मेरे गोल्स क्या है? मैं अपने डिसीजन से खुश हूं या नहीं? एग्जाम्पल, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन रोज डेडिकेटेड टाइम थिंकिंग के लिए निकालते थे। उनके कई इन्वेंशंस और थियोरीज उस समय विकसित हुई। थिंकिंग वर्सेस रिएक्टिंग। अक्सर हम सिचुएशंस में इंपल्सिवली रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम सोचते हैं तो सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं। इससे हमारी लाइफ और रिलेशनशिप्स दोनों बेहतर होती हैं। अगर आप रोज सोचने का वक्त निकालते हैं तो आप न केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में क्लैरिटी और पर्पस भी पाएंगे। सिर्फ काम करते रहना आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगा, लेकिन समझदारी से सोचना आपको रास्ता दिखाएगा। तो आज से अपनी शेड्यूल में सोचने का समय जरूर निकालिए, क्योंकि जब सोचने को प्राथमिकता देंगे तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। याद रखिए, थिंक मोर, रिएक्ट लेस। थिंक क्लियरली, लाइव फुली। चैप्टर 11, आलस्य छोड़ो, काम को टालना बंद करो। सोचिए, एक छात्र का नाम है अमित। वो हमेशा अपने असाइनमेंट्स को लास्ट मोमेंट तक टालता रहता था। कभी दोस्तों के साथ टाइम बिताता, कभी मोबाइल पर गेम्स खेलता, पर फिर डेडलाइंस आते ही स्ट्रेस और पैनिक शुरू हो जाता। उसके मन में ये आवाज होती, कल कर लूंगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं। पर ये कल कभी आता ही नहीं। मेन लेसन, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। डेरियस कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन स्टील्स योर टाइम एंड पीस। द ओनली वे टू विन इज टू स्टार्ट नाउ। जब आप काम टालते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, क्वालिटी खराब होती है, कॉन्फिडेंस गिरता है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होती है?
वो फियर ऑफ फेलियर और लैक ऑफ मोटिवेशन, वो ओवरवेल्म होना, काम बहुत लगना, वो परफेक्शनिज्म। एग्जाम्पल, सीमा अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो सोचती थी क्या होगा अगर मेरा काम परफेक्ट ना हो। डेरियस की प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत के 4 सूत्र। 1. स्मॉल स्टेप्स शुरू करो। बड़ा काम इंटिमिडेटिंग लगता है, इसलिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखूंगा। 2. टाइमर लगाओ। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट्स काम करो, फिर 5 मिनट्स रेस्ट। 3. डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। मोबाइल साइलेंट करो, सोशल मीडिया बंद करो, वर्क स्पेस क्लीन रखो। 4. खुद को रिवॉर्ड दो। छोटे लक्ष्य पूरे करने पर खुद को ट्रीट दो, जैसे फेवरेट स्नैक या थोड़ा ब्रेक। स्टार्ट नाउ, नॉट टुमारो। डेरियस कहते हैं द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। जो काम आज से शुरू नहीं होगा वो कल भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, जेके रोलिंग। रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया जब वो सिंगल मॉम थी, फाइनेंशियली परेशान। अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट करती तो वो किताबें कभी पब्लिश नहीं हो पाती। आज से डिसाइड कीजिए, काम टालना बंद कर देंगे। हर दिन, हर घंटे एक छोटा कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिंदगी में सक्सेस का सीक्रेट यही है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। काम शुरू करें, गलतियां करें, सीखें और ग्रो करें। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। तो अपने अंदर से उस आवाज को निकाल फेंको जो कहती है कल कर लूंगा, और बोलो अब करूंगा। याद रखिए, जो आज करता है वही कल बदलता है। चैप्टर 12, जानकारी के भारी बोझ से बचो। सुबह का समय था। नीना अपने मोबाइल, लैपटॉप, न्यूज एप्स और सोशल मीडिया से इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रही थी कि उसका दिमाग भारी और कंफ्यूज्ड हो गया था। उसने देखा कि वह इतने सारे अपडेट्स पढ़ रही थी, लेकिन काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसका मन था, इतनी सारी जानकारी में मैं क्या करूं? क्या सही है, क्या गलत? सब कुछ मिल रहा है, पर कुछ भी क्लियर नहीं। मेन लेसन, एक्सेस इंफॉर्मेशन से दिमाग ओवरलोड हो जाता है, जिससे निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। डेरियस कहते हैं, टू मच इंफॉर्मेशन किल्स योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। जब आप हर तरफ से नॉनस्टॉप जानकारी लेते हैं तो आपका माइंड क्लटर्ड और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के नुकसान, डिसीजन पैरालिसिस, निर्णय लेने में असमर्थता, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ना, प्रोडक्टिविटी में गिरावट, इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करना। एग्जाम्पल, राज एक एंटरप्रेन्योर था। हर रोज मार्केट के नए ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर अपडेट्स और न्यूज पढ़ता, पर उसका काम और इनोवेशन प्रभावित होने लगे। कैसे बचे इंफॉर्मेशन ओवरलोड से? 1. इंफॉर्मेशन डाइट बनाओ। सिर्फ जरूरी और ट्रस्टेड सोर्सेज से जानकारी लो। जैसे डेली न्यूज के लिए एक ही सोर्स चूज करो। 2. लिमिट करो स्क्रीन टाइम। डेली डिजिटल डिटॉक्स करो। कुछ घंटों के लिए डिवाइसेस बंद रखो। 3. पर्पसफुल रीडिंग करो। हर जानकारी लेने से पहले सोचो, क्या यह मेरे काम या जिंदगी के लिए जरूरी है? 4. रेगुलर ब्रेक लो। माइंड को रीसेट करने के लिए नेचर में जाओ या मेडिटेशन करो। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट ही न्यूज पढ़ते हैं। उनका फोकस रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर, न कि हर छोटी बड़ी खबर पर। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना आपको स्मार्ट बनाता है तो ये गलत है। जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। अपने माइंड को साफ रखें, जरूरी चीजों पर ध्यान दें और बाकी को इग्नोर करना सीखें, क्योंकि जो चीजें आपकी ग्रोथ में बाधा डालती हैं उन्हें निकालना ही असली बुद्धिमानी है। तो आज से अपनी जानकारी की आदत पर नियंत्रण रखें। कम पढ़ो,
सही पढ़ो और सोचो। याद रखिए, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल ओनली व्हेन इट लीड्स टू एक्शन, अदरवाइज इट्स जस्ट नॉइज। चैप्टर 13, मल्टीटास्किंग छोड़ो, एक समय में एक काम करो। आरव एक ऑफिस में काम करता था। वो हमेशा मल्टीटास्किंग करता रहता था। एक हाथ में फोन, दूसरी स्क्रीन पर ईमेल चेक करता और साथ ही मीटिंग में नोट्स भी बनाता। पर दिन के अंत में वो महसूस करता था, मैंने बहुत कुछ किया पर कोई काम पूरी तरह नहीं किया। मेन लेसन, मल्टीटास्किंग आपको प्रोडक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्टेड और इनएफिशिएंट बनाता है। डेरियस कहते हैं, योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू मल्टीटास्क, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपकी क्वालिटी गिर जाती है और मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। मल्टीटास्किंग के नुकसान, ध्यान में कमी, काम का धीमा होना, व ज्यादा मेंटल फटीग, वो क्रिएटिविटी और मेमोरी पर नकारात्मक प्रभाव। एग्जाम्पल, सुनंदा पढ़ाई करते वक्त मोबाइल पर मैसेजेस देखती थी जिससे उसका ध्यान बंटता और एग्जाम में खराब नंबर आते। सिंगल टास्किंग से कैसे बने बेहतर? 1. प्रायोरिटाइज करो, दिन में सबसे इंपॉर्टेंट काम चुनो और उस पर फोकस करो। 2. डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोन साइलेंट करो, अननेसेसरी टैब्स बंद करो, नोटिफिकेशंस बंद करो। 3. टाइम ब्लॉक्स बनाओ, कुछ घंटे सिर्फ एक काम के लिए डेडिकेट करो बिना इंटरप्शन के। 4. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, ध्यान लगाना सीखो ताकि आपका मन पूरी तरह प्रेजेंट रहे। एग्जाम्पल, बिल गेट्स। बिल गेट्स अपनी डीप वर्क पीरियड्स के लिए जाने जाते हैं जहां वो बिना किसी इंटरप्शन के आवर्स तक एक ही काम करते हैं। अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो मल्टीटास्किंग छोड़ो और सिंगल टास्किंग अपनाओ, क्योंकि एक समय में एक काम पूरी लगन से करने से आप ना केवल बेहतर परफॉर्म कर पाओगे बल्कि अपने स्ट्रेस को भी कम कर पाओगे। याद रखो, आपका दिमाग एक से ज्यादा काम एक साथ करने के लिए नहीं बना है, तो अपनी ऊर्जा को बांटो मत, एकाग्र करो। और जैसे कहते हैं, फोकस इज द न्यू प्रोडक्टिविटी। चैप्टर 14, ना कहना सीखो। संदीप एक ऐसा इंसान था जो सबकी मदद करना चाहता था। अगर कोई काम उसके सामने आता तो वो तुरंत हां कह देता था, पर धीरे धीरे वो खुद के कामों से पीछे रह गया, तनाव में था और थका हुआ महसूस करता था। मेन लेसन, अपनी सीमाएं पहचानो और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखो। डेरियस कहते हैं, सेइंग नो इज नॉट अबाउट बीइंग रूड, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी और आप अपने प्रायोरिटीज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ना न कह पाने के नुकसान, ओवर कमिटमेंट, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेना, स्ट्रेस और बर्नआउट, अपनी जरूरतों को निग्लेक्ट करना, अपने गोल्स से दूर होना। कैसे ना कहना सीखें? 1. अपनी प्रायोरिटीज जानो, पहले समझो कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। 2. पोलाइट लेकिन स्पष्ट रहो, मुझे अफसोस है, मैं इस समय ये काम नहीं कर पाऊंगा। 3. विकल्प सुझाओ, मैं इस काम के लिए फ्री नहीं हूं पर आप एक्स से पूछ सकते हैं। 4. प्रैक्टिस करो, छोटे मोटे मामलों में ना कहना शुरू करो, धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट। बफेट कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में बहुत सारी चीजों को ना कहा ताकि वो अपनी असली प्रायोरिटीज, इन्वेस्टिंग और लर्निंग पर फोकस कर सके। जब आप ना कहना सीख जाते हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करते हैं। याद रखिए, ना कहना कोई सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप हर चीज के लिए हां कहेंगे तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी उस चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे जो सच में मायने रखती है। तो आज से प्रैक्टिस कीजिए, जरूरत पड़ने पर ना बोलना,
क्योंकि जो अपनी सीमाएं जानता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। याद रखिए, सेइंग नो इज सेइंग येस टू योरसेल्फ। चैप्टर 15, अपनी जिंदगी को सरल बनाओ। ममता एक बिजी एग्जीक्यूटिव थी जो हर दिन इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती थी कि वो थक जाती थी। उसका मन और दिमाग दोनों क्लटर्ड और तनाव में रहते थे। एक दिन उसने सोचा, शायद मुझे अपनी जिंदगी को सरल बनाना चाहिए। मेन लेसन, कॉम्प्लेक्सिटी से बचो। अपनी जिंदगी को आसान बनाओ ताकि आप बेहतर सोच और काम कर सको। डेरियस कहते हैं, सिंप्लिसिटी लीड्स टू क्लैरिटी एंड क्लैरिटी लीड्स टू बेटर डिसीजंस। जब आपकी जिंदगी सरल होती है तो आपका दिमाग क्लियर होता है और आप फोकस कर पाते हो। कॉम्प्लेक्सिटी के नुकसान, मानसिक थकावट, गलत निर्णय लेना, समय और ऊर्जा का बर्बाद होना, तनाव और कंफ्यूजन बढ़ना। एग्जाम्पल, नीलम के पास इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स थे कि वो हर जगह एक्टिव रहने की कोशिश में खुद को खो बैठी थी। कैसे अपनी जिंदगी को सरल बनाएं? 1. अननेसेसरी कमिटमेंट्स छोड़ो। जो काम या जिम्मेदारियां आपकी ग्रोथ में मदद नहीं करती, उन्हें हटाओ। 2. डिजिटल क्लटर कम करो। अनफॉलो करो उन लोगों या पेजेस को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। 3. ऑर्गेनाइज्ड रहो। अपने काम और चीजों को कैटेगराइज और अरेंज करो। 4. सिंपल रूटीन्स बनाओ। हर दिन कुछ बेसिक कामों को नियम बनाओ, जैसे सुबह की रूटीन। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने अपने कपड़ों का सिलेक्शन इतना सिंपल रखा था कि उन्हें रोज डिसीजन नहीं लेना पड़ता था। उन्होंने कहा था, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जिंदगी में सिंप्लिसिटी लाओ, क्योंकि ज्यादा जटिलता आपके दिमाग और दिल दोनों को थका देती है। जब आप अपनी जिंदगी को सरल बनाओगे तो आप अपने असली लक्ष्य और खुशी पर ध्यान दे पाओगे। आज से अपने आसपास की चीजों को देखें और जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ दें, क्योंकि सादगी में ही असली शक्ति छिपी है। याद रखिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। चैप्टर 16, लगातार बने रहो, बी कंसिस्टेंट। राहुल ने फिटनेस जर्नी शुरू की थी, पर शुरुआत में कुछ दिन ही वो नियमित एक्सरसाइज करता था। बाद में कई बार छुट्टियां और बहाने बनाकर छोड़ देता था। फिर उसकी प्रोग्रेस धीमी हो गई और मोटिवेशन गिरने लगी। मेन लेसन, सफलता का रहस्य है नियमितता, कंसिस्टेंसी। डेरियस कहते हैं, कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स ओवर टाइम। स्मॉल एफर्ट्स डन रेगुलरली लीड टू बिग रिजल्ट्स। जब आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। कंसिस्टेंसी के फायदे, उस स्किल और नॉलेज में इंप्रूवमेंट, हैबिट बनना आसान, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल, संदीप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता था, जिससे उसने 1 साल में एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के तरीके, 1. छोटे गोल्स सेट करो। डेली या वीकली छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ ताकि प्रोग्रेस मेजरेबल हो। 2. रूटीन बनाओ। अपनी दिनचर्या को स्ट्रक्चर करो ताकि काम ऑटोमेटिक बन जाए। 3. ट्रैक करो प्रोग्रेस। अपने एफर्ट्स को नोट करो ताकि मोटिवेशन बना रहे। 4. पेशेंस रखो। रोज के एफर्ट्स का फल तुरंत नहीं मिलता, पर समय के साथ वो जरूर दिखता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफलता दी। कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है। आपका कोई भी बड़ा सपना तभी पूरा होगा जब आप रोज अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाएंगे। अगर आप कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो आप शुरुआत से ही हार मान जाते हैं, लेकिन जो लोग लगातार चलते रहते हैं वे जरूर मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आज से कमिटमेंट करें, हर दिन हर कदम बिना रुके आगे बढ़ते रहेंगे। याद रखिए,
सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। चैप्टर 17, अपने समय के साथ अपनी ऊर्जा भी मैनेज करो। मीरा हमेशा बहुत समय देती थी अपने काम को, लेकिन दिन के अंत में वो थकी हारी महसूस करती थी। उसका मन और शरीर दोनों लो एनर्जी की स्थिति में थे। उसने सोचा, शायद मुझे सिर्फ समय ही नहीं, अपनी ऊर्जा को भी मैनेज करना चाहिए। मेन लेसन, केवल समय का प्रबंधन नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग भी जरूरी है। डेरियस कहते हैं, टाइम इज लिमिटेड बट योर एनर्जी लेवल्स वेरी। मैनेज योर एनर्जी टू बी प्रोडक्टिव। जब आपकी ऊर्जा अच्छी होती है तो आप अपने काम में ज्यादा फोकस और क्रिएटिविटी ला पाते हैं। ऊर्जा प्रबंधन के फायदे: बेहतर कंसंट्रेशन, तनाव कम होना, ज्यादा आउटपुट और क्रिएटिविटी, बेहतर मूड और मोटिवेशन। एग्जाम्पल, राहुल ने देखा कि सुबह सुबह उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए उसने सुबह सबसे इंपॉर्टेंट काम करना शुरू किया। ऊर्जा कैसे मैनेज करें? 1. अपनी ऊर्जा के पीक टाइम पहचानो। देखो कब आप सबसे ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड होते हैं। 2. रेगुलर ब्रेक्स लो। काम के बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेने से ऊर्जा वापस आती है। 3. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। अच्छी नींद, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से ऊर्जा बनी रहती है। 4. डिस्ट्रैक्टर्स कम करो। नकारात्मक लोगों और चीजों से दूरी बनाओ जो आपकी ऊर्जा चुराते हैं। एग्जाम्पल, टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि वो अपनी फिजिकल एनर्जी को बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है कि एनर्जी को कंट्रोल करना ही लाइफ को कंट्रोल करना है। आपके पास दिन में जितना समय है उतना ही नहीं, आपकी ऊर्जा भी मायने रखती है। अगर आपकी ऊर्जा लो है तो आप समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, अपनी ऊर्जा को भी समझो और सही दिशा दो। अपने एनर्जी लेवल्स को पहचानो और अपने काम को उसी हिसाब से शेड्यूल करो, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा अच्छी होगी तो आपका काम भी बेहतरीन होगा। याद रखिए, मैनेज योर एनर्जी एंड टाइम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। चैप्टर 18, जिम्मेदारी स्वीकार करो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रवि अपने जीवन में बार बार कहता था, मेरा बॉस खराब है, मेरी कंडीशन ठीक नहीं, मेरी किस्मत खराब है, पर वो अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाया। फिर उसने समझा, जिंदगी की असली ताकत तब आती है जब आप अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। मेन लेसन, अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी खुद ले, ना कि दूसरों या परिस्थितियों को दोष दें। डेरियस कहते हैं, when you take full responsibility for your life, you become empowered to change it. जब आप खुद के एक्शंस और डिसीजंस के मालिक बन जाते हैं तो आपकी जिंदगी में कंट्रोल आता है। जिम्मेदारी न लेने के नुकसान: विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित की मानसिकता, समस्याओं से भागना, विकास में रुकावट, दूसरों पर निर्भरता। एग्जाम्पल, सुमित हर फेलियर के लिए दूसरों को दोष देता था, इसलिए वो कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं पाया। कैसे जिम्मेदारी लें? 1. अपनी गलतियों को स्वीकारो। गलती होना मानव स्वाभाविक है, पर उसे छुपाना या दोष दूसरों पर डालना आपकी ग्रोथ रोकता है। 2. अपने फैसलों पर ध्यान दो। हर निर्णय का असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसे समझो। 3. प्रोएक्टिव बनो। समस्याओं का समाधान ढूंढो बजाय शिकायत करने के। 4. लगातार खुद को इंप्रूव करो। अपने वीकनेसेस पर काम करो और सीखते रहो। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्रे। ओपरा ने अपनी मुश्किल जिंदगी को जिम्मेदारी लेकर संभाला और आज वो विश्व की सबसे प्रेरणादायक हस्तियों में से एक है। जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हो तो आप अपनी ताकत को पहचानते हो। आपके पास अब बहाने नहीं होते, केवल रास्ते होते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकारना और सुधारना। इससे आप अपनी जिंदगी के कर्ता बन जाते हो। तो आज से शुरू करें, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लें, क्योंकि यही वह कदम है जो आपको असली आजादी और सफलता की ओर ले जाएगा।
याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द की टू फ्रीडम एंड पावर। चैप्टर 19, उस चीज पर ध्यान दो जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो। नीलम अक्सर चिंता करती थी उन चीजों को लेकर जो उसके बस में नहीं थी, जैसे कि मौसम खराब होना या दूसरों के फैसले। पर उससे उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी और काम भी अधूरा रह जाता था। फिर उसने सीखा, अपनी ऊर्जा और समय उस चीज पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में हो। मेन लेसन, अपनी ऊर्जा और ध्यान केवल उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम नियंत्रित कर सकते हो। डेरियस कहते हैं, वरीइंग अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जब आप केवल कंट्रोलेबल चीजों पर ध्यान देते हो तो आपका काम बेहतर होता है और मानसिक शांति मिलती है। असंभव चीजों पर ध्यान देने के नुकसान, स्ट्रेस और एंजाइटी, काम में डिस्ट्रैक्शन, समय और ऊर्जा की बर्बादी, मानसिक थकावट। एग्जाम्पल, अजय अपने ऑफिस के पॉलिटिक्स को लेकर इतना परेशान था कि उसका काम प्रभावित होने लगा। कैसे फोकस करें कंट्रोलेबल चीजों पर? 1. डिस्टिंग्विश करो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल को। सूची बनाओ कि क्या क्या चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है। 2. अपना ध्यान कंट्रोलेबल चीजों पर केंद्रित करो, उन चीजों को इंप्रूव करने में मेहनत करो। 3. एक्सेप्टेंस सीखो, जो कंट्रोलेबल नहीं है उसे एक्सेप्ट करो और उसके लिए चिंता मत करो। 4. यूज योर एनर्जी वाइजली, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ ताकि आप परिणाम देख सको। एग्जाम्पल, एपिक्टेटस, स्टोइक फिलोसफर। एपिक्टेटस कहते थे कि हमें अपनी सोच और एक्शंस पर कंट्रोल रखना चाहिए, बाकी चीजें किस्मत पर छोड़नी चाहिए। जब आप कंट्रोलेबल चीजों पर फोकस करते हो तो आप जिंदगी की जटिलताओं में भी सरलता पा लेते हो। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपके मन में शांति रहती है। किसी भी परिस्थिति में ये याद रखो, आपके पास कंट्रोल है अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर, बाकी सब पर कंट्रोल रखना आपके बस की बात नहीं है। तो अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो और केवल वही करो जो तुम्हारे हाथ में है। याद रखिए, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। चैप्टर 20, ना कहना सीखो, लर्न टू से नो। रिया हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी, पर कई बार उसने अपने लिए ना कहना नहीं सीखा। उस वजह से उसकी खुद की प्रायोरिटीज टलती रहीं और वो तनाव में आ जाती थी। फिर उसने जाना, ना कहना सीखना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। चैप्टर 24, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, कंट्रोल योर इमोशंस। मेन लेसन, अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें नियंत्रित करना सीखो। डेरियस कहते हैं, इमोशंस आर पावरफुल बट यू आर मोर पावरफुल इफ यू लर्न टू कंट्रोल देम। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हो और नियंत्रित करते हो तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हो और तनाव कम होता है। कैसे करें इमोशंस को कंट्रोल? 1. अपने भावनाओं को पहचानो। 2. पॉज करो और गहरी सांस लो। और 3. सोचो कि क्या यह भावना उचित है। और 4. अपनी एनर्जी सकारात्मक दिशा में लगाओ। एग्जाम्पल, मार्कस ऑरेलियस, स्टोइक फिलोसफर, जिन्होंने कहा कि इमोशंस पर नियंत्रण जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 25, अपनी जिंदगी को सरल बनाओ, सिंप्लीफाई योर लाइफ। मेन लेसन, अपनी जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करो ताकि आप ज्यादा फोकस्ड और खुश रहो। डेरियस कहते हैं, सिंप्लीफाई योर लाइफ टू फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स। कैसे सरल बनाएं अपनी जिंदगी? 1. अनावश्यक कमिटमेंट्स छोड़ो। और 2. अपने एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करो। और 3. अपने गोल्स पर ध्यान दो। और 4. टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को सीमित करो। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, जिन्होंने सिंप्लिसिटी को डिजाइन और जीवन का मूल मंत्र माना। चैप्टर 26, जिम्मेदारी लो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेन लेसन, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना आपकी शक्ति है। कैसे ले जिम्मेदारी? अपनी गलतियों को स्वीकारो,
अपने फैसलों के नतीजे स्वीकार करो और प्रोएक्टिव बनो। समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान दो। एग्जाम्पल, टॉम ने अपने करियर में फेलियर को कभी दूसरों की गलती नहीं माना, बल्कि उसे सीख समझकर आगे बढ़ा। चैप्टर 27, समय का सम्मान करो, वैल्यू टाइम। मेन लेसन, समय सबसे कीमती संसाधन है। कैसे करें समय का सही उपयोग और अपने दिन की योजना बनाएं, प्राथमिकताएं तय करें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। समय का हिसाब रखें। एग्जाम्पल, माया ने अपनी दिनचर्या में टाइम ब्लॉक्स बनाए, जिससे उसका काम और पढ़ाई दोनों बेहतर हुआ। चैप्टर 28, दीर्घकालीन सोचो, थिंक लॉन्ग टर्म। मेन लेसन, किसी भी निर्णय में शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म लाभ पर ध्यान दो। कैसे सोचे लॉन्ग टर्म, बड़े लक्ष्य बनाएं, धैर्य रखें, निरंतर मेहनत करें, छोटे कदमों से प्रोग्रेस करें। एग्जाम्पल, संदीप ने तुरंत पैसे कमाने की बजाय स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, जिससे उसे लंबे समय में बड़ी सफलता मिली। चैप्टर 29, धैर्य रखो, बी पेशेंट। मेन लेसन, सफलता और बदलाव तुरंत नहीं आते। धैर्य के बिना आप आधे रास्ते में हार मान सकते हो। कैसे रखें धैर्य और छोटे छोटे प्रोग्रेस को स्वीकारो। लंबी यात्रा के लिए खुद को तैयार रखो। उस सेटबैक्स को सीख मानो। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करो। एग्जाम्पल, राहुल ने नौकरी पाने के लिए महीनों मेहनत की और इंतजार किया, जिसका फल उसे बाद में बड़ा अवसर मिला। चैप्टर 30, लगातार सीखते रहो, कीप लर्निंग। मेन लेसन, जीवन में सीखना कभी खत्म नहीं होता। कैसे सीखते रहें, रोज कुछ नया पढ़ो या सुनो, मेंटरशिप लो, मिस्टेक्स से सीखो और नई चीजों को एक्सप्लोर करो। एग्जाम्पल, नीना हर महीने नई किताबें पढ़ती है और नए कोर्सेज करती है, जिससे वो अपने काम में आगे बढ़ती रहती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, थिंक स्ट्रेट। किताब ने हमें दिखाया कि सोचने का सही तरीका कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, बेफिजूल की चिंताओं से दूर रहते हैं और अपनी भावनाओं पर काबू पाते हैं, तो हम जिंदगी में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को आकार देती है। अगर सोच साफ होगी तो जिंदगी भी साफ और सफल होगी। इसलिए हमेशा अपने मन को जागरूक रखें, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें और सीखते रहें। याद रखिए, सही सोच ही सफलता की कुंजी है। आपका सफर अभी शुरू हुआ है, तो सोचे सीधे और अपने सपनों को हकीकत बनाएं।